प्रीपेड शहर था यूक्रेन। आज तक उस 10 किलोमीटर की एरिया में कोई नहीं जाता है। जो हेलीकॉप्टर गई थी पायलट मर गया, उसका कैमरा कोई छूता था तो वो भी मर जाता। हम लोग सूंघेंगे तो आज थोड़े मरेंगे। डॉक्टर बेचारा मर रहा है सब। कितने डॉक्टर डिप्रेशन में चले गए। जब धाम करेगा ऊर्जा निकलेगा, उस ऊर्जा को भेज दीजिए पानी के बॉयलर में, ओके गर्म किया, इसको रोक दीजिए यहाँ। अब फिर कैडमियम या बोरान की छड़ निकालिए, फिर धर करेगा। कहीं जो ये भुला गया। अरे बाप हो बाप। यूक्रेन में 1986 में एक परमाणु घर था जिसका नाम था चेर्नोबिल परमाणु। उसमें जब कैडमियम या बोरान को लगाया ना तो छड़वे टूट गया, छड़वे गल गया। राह को रोशन करता था जो तारा पीछे छूट गया, माला क्या वह रह सकती मोती जिसका एक टूट गया। गया काम से यूक्रेन तबाह हो गया। उस ससुरा कैडमियम या बोरान की छड़े धधक गया, वहां पे ओवर हीटिंग हो गया, वहां पे गया काम से। अब रिएक्शन हो गया तेज। अब यूरेनियम बताता है आज वो ससुरा बताई तो आज हम यहाँ पे। अब मारा धड़ाम से उड़ गया यहाँ पर। प्रीपेड शहर था यूक्रेन, जिस शहर को बिजली देने के लिए एक बिजली घर बनाया गया, तबाह हो गया वो। आज तक उस 10 किलोमीटर की एरिया में कोई नहीं जाता है। जो हेलीकॉप्टर गई थी आग बुझाने, उसके ऊपर रेडिएशन पायलट मर गया। जो मीडिया वाले गए थे सब, नमस्कार देखिए यहाँ पर अभी आपको दिखाया जा रहा है प्रीपेड शहर है, यहाँ पे खाली कराया जा रहा है। यहाँ पे 2 दिन बाद पता चला यही रिपोर्टर था, नमस्कार देखिए आपको दिखा रहा था फोटो। बेचारा वही चल गया हम, सब मर जाए। उसका कैमरा कोई छूता था तो वो भी मर जाता था। रेडिएशन बहुत खराब, जैसे कोरोना है ना, कोरोना दिखता है किसी को लेकिन तबाह कर देता है, वैसे ही परमाणु बम एक तरह का प्रदूषण है, दिखता नहीं है। इस गलतफहमी मत रहिएगा कि अजय देवगन वाला बम फेंकेगा धाए से उड़ जाएंगे, ये सब नहीं होता है। वो एक प्रदूषण है, दिखेगा ही नहीं यहाँ पे। यहाँ से अगर परमाणु बम फटेगा मुजफ्फरपुर ना, हम लोग सूंघेंगे तो आज थोड़े मरेंगे, 3-4 दिन का टाइम लेगा। 3-4 दिन के अंदर सब मर जाएंगे। वो हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज कर देता, इंफॉर्मेशन बदल देगा। हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन है ना कि ब्लड को हार्ट में जाना है, सोचा किडनी भेज देगा। कुछ कर देगा, इंफॉर्मेशन चेंज कर देगा। और अगर कोई बच गया तो उसका जो बच्चा पैदा होगा उसका इंफॉर्मेशन चेंज कर देगा, आंखें गायब कर देगा, समझ में आ गया, नाके नहीं रहेगा। जापान में ये सब बहुत होता है। जापान का एगो परमाणु बिजली घर था फुकुशिमा। 2011 में एगो वहां के यहाँ आया सुनामी। अक्सर परमाणु बिजली घर को समुद्र के किनारे लगाते हैं ताकि बाई दी वे विस्फोट हो तो एक और तो समुंदर है, उधर तो कोई रहता ही नहीं है, इधर कम होगा। अब बीचवा में लगा देंगे, चारों ओर तबाही मचाएंगे। और चल आया सुनामी, अब मारा धाए से परमाणु बिजली घरवे को हिला दिया। यहाँ पे यूरेनियम कह रहा है कौन है रे, कौन है यहाँ पे, तुरंत यूरेनियम शट डाउन किया गया। ना चाचा कुछ नहीं। अरे फूफा जी चुप एकदम, नहीं तो घुसिया जाता है, यूरेनियम घुसिया जाता। कहता जापान कहीं का 2 अभी झेला है हमारा ताकत, नागासाकी हिरोशिमा में भूल गया, रुक बताई तो हम यहाँ पे। भड़क नहीं वाला था, तुरंत बंद कर दिया गया, शट डाउन किया गया तुरंत यहाँ पे। सोचिए इंजीनियरों ने जान पे खेल के, सुनामी आता है तो सब भाग जाएंगे सब, लेकिन वहाँ इंजीनियर खड़े रहे, सब बंद किया, सब शट डाउन किया। जापान कसम खाया कि 2050 तक हम सब परमाणु रिएक्टर हटा देंगे, बिजली बन तो ससुरा कोयला से, वो से भड़क जी तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। जापान के सब लोग कहने लगे कि बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, बिजली घर बंद करो। अब कोई भी इंसान चाहेगा कि नहीं भाई, भड़कने वाला चीज कौन रखेगा अपने यहाँ पे, समझा। चेर्नोबिल रिएक्टर ओवरहीट हुआ। ओवरहीट होने से कैडमियम या बोरान की छड़ काम करना बंद की। उसके ऊपर कंक्रीट की ढलैया होती है, सुरक्षा के लिए वाल लगाते हैं। सुरक्षा के लिए किसका वाल लगा है? कंक्रीट का। चारों ओर से मोटका ढलैया कर देते हैं लोग, बड़का एकदम चारों ओर की, भड़के तो इसी में रह जाए। ससुरा परमाणु बम आपका ढलैया सुन रहा है, मारा पूरा धका दिया यहाँ पे परमाणु रिएक्टर। और चेर्नोबिल में तो और खतरनाक हुआ था, एगो भड़का था, उसके बगलिया में एगो चालू था, उसको बचा लिया गया। वो भड़कता तो हल्के मचा देता है, धम होने लगा था यहाँ पे। पहले ही पता चल गया था कि ब्लास्ट होगा, आउट ऑफ द कंट्रोल हुआ था। और रीजन था कि देखिए इन लोगों ने सोचा कि मतलब ना, इंजीनियरों का दौरा आया था, इंजीनियर सर्वेक्षण पे आए थे, सर्वे पे आए थे। तो जो जूनियर इंजीनियर था ना, वो सोचा कि हम इंजीनियर को अच्छा काम करके दिखाते हैं। जरूरत से पहले ही स्टार्ट कर दिया इंजन। जैसे जहाज है, जहाज रनवे पे दौड़ती है तो एक फिक्स दूरी तक दौड़ेगी, पहले स्पीड बढ़ाएगी। जब स्पीड बढ़ेगा तो पायलट, दूसरा का पायलट बोलता है V1, मतलब V1 कि अब तुम रोक नहीं सकते, अब कुछ भी हो जाएगा लेके जाना है, क्योंकि 60% रनवे खत्म हो चुका है, अब रोक नहीं सकते हो। तो क्या बोलता है? V1। अब एक पायलट स्पीड बढ़ाते रहता है, सामने देखते रहता है एकदम, और दूसरा का ना मीटर पे देखता है, कांटा वाले पे कितना हुआ 120, 130, 150, 170। जैसे 170 होगा 180 कर देगा रोटेट, मतलब अब उठाओ। ऐसा नहीं होता है कि वही स्पीडो बढ़ा रहा है, झांकी हो रहा है। कितना हो गई लो, खेत में गई लो,
ऐसे नहीं ना होता है यहाँ पे। मीटर देख, एक वो देखते रहता है मीटर, एक होता है। तो आपका कम से कम स्पीड 170 180 होना चाहिए, 170 180 होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? समझिए ध्यान। तो एक देखेगा एक करेगा ना। अब पता चला कोई पायलट हुआ, वो कहा कि रुक हम देखा, तो एक पायलट बैठा दो, एक बगल में कोई उसका सीनियर बैठा दो, ओकरा खुश कैला के चक्कर में अभी कहेगा देखिए हम आपको दिखाते हैं, 100 की स्पीड में उड़ाते हैं। अब 100 में लेकर उड़ जाएगा तो स्पीड कम है तो उसका पेंदिया टकरा जाएगा, क्योंकि ज्यादा स्पीड रहेगा ना तब ना, जैसे उठाएंगे तो यहीं से उठ जाएगा। स्पीड कम रहेगा, उठा देंगे तो पेंदिया रकड़ा जाएगा। इसको बोलते हैं टेल स्ट्राइक। क्या कहते हैं? टेल स्ट्राइक। तो देर होशियार बनला के चक्कर में टेल स्ट्राइक हो जाएगा, धंस जाएंगे वहीं पे। उसे थोड़ा पहले ही स्टार्ट कर दिया, वहां फुल पावर में आया ही नहीं था। देखिए ना हम क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस बीट द नॉलेज, मतलब एक्सपीरियंस नॉलेज को पीछे छोड़ देता है। तब तक ढका दिया, मारा, खतरनाक हो गया यहाँ पूरा। आज भी प्रीपेड शहर खाली है, कोई नहीं रहता है। प्रीपेड शहर आज भी खाली है और बहुत अच्छे ढंग से बसाया गया था प्रीपेड शहर। उस शहर में कभी जाम नहीं लग सकते थे। शहर जो बसाया जाता है, जैसे नोएडा बसाया हुआ शहर है, जाके देखिएगा आप, फील करिएगा कि इंडिया के बाहर हो गए। अभी किसमें कोई नहीं जा सकता है प्रीपेड में, मरना है। 3000 साल तक उसका असर रहेगा। 1986 अभी 100 साल नहीं हुआ है। बहुत खतरनाक होता है परमाणु बम। इसीलिए ना पूरी दुनिया परमाणु बम से क्या होती है, तहलका। बोरिक एसिड क्या किया, छिड़काव किया जाता है। जब अगर रेडिएशन को फैलने से रोकना है तो क्या छिड़का जाता है, बोरिक। तो रूस के मिलिट्री के हेलीकॉप्टर क्या छिड़क रहे थे, बोरिक एसिड। अब बाद में पता चला सब पायलट मर गया, क्योंकि रेडिएशन, जैसे अब मान के चलिए कोरोना है, कोरोना फैला हुआ है, आपको पता है कि कोरोना का इलाज है सपोज बोरिक एसिड, सपोज कीजिए कोई इलाज है, इसे छिड़कने गए, घुसेगा तो आप में भी निपटा देगा कि नहीं। कितने डॉक्टर मर गए इसमें, कितने पुलिस वालों का डेथ हुआ, उनको थोड़ी था कोरोना, वो दूसरे के बचाने के चक्कर में। एक को ऐसा था ससुरा ज्ञान देने वाला, कुछ नहीं है कोरोना, सही में। एक से मेरा बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ, एकदम तुल गया, कहा आपको पढ़े लिखे खान सर कोई फायदा नहीं, कुछ कोरोना नहीं है। अब बात आ गया ईगो पे। हम फोन हॉस्पिटल में फोन किए, कहें कि कहाँ पे कोरोना का वार्ड है, थोड़ा सा एगो कॉन्टेक्ट, हमको पता था, उसको ले नहीं जाने देते। 3-4 को बुलाए, पकड़े जबरदस्ती है, गाड़ी में बैठे, चल तोरा कोरोना वार्ड में ले जीतो यहाँ। अरे रोग आ दिया पूरी तरह ना, हमसे गलती हो गया यहाँ पे। अब पक्का मूड में थे, सोच रहा कोनो ना कोनो कोरोना के मरीज को कह देंगे कि इसको एक पकड़ ले फूंक दे यहाँ पे। यहाँ पे भूत प्रेत सब भस्म हो जाए, सारा सुख सारा दुख बीमारी भस्म, सब कोरोना यहाँ पे। ऐसा नौटंकी वाला रहता है सब यहाँ पे। डॉक्टर बेचारा मर रहा है सब, कितने डॉक्टर डिप्रेशन में चले गए। हम एक डॉक्टर से मिले, कहा कि सर अब हमको ना अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। उस छोड़ छाड़ के 2-3 महीना शांति से चले गए। कहे कि जीवन में हम जितने आदमी लोगों से बात नहीं किए, उतने लोगों का लाश देखे हम। एक डॉक्टर किस लिए, आपके पड़ोस में कोई मर जाता है तो आपको ठीक नहीं, कैसा लगता होगा, अपने पैर पे चल के आया है, मर गया बेचारा, उस पर ससुरा मजाक बनाता है सब। बहुत सारे रिजाइन मार के चल गए, ना हो तो हमरा से जा। यूरेनियम इतना खतरनाक है, देखिए यूरेनियम बहुत खतरनाक है, लेकिन यूरेनियम जब जमीन से निकलता है ना तो अशुद्ध रूप से होता है। जैसे सोना जमीन से निकलता है अशुद्ध, तो जब तक उसको इनरिच नहीं कीजिएगा तब तक भड़केगा नहीं। जैसे गाजर जमीन से निकालिएगा, आपको कोई दे देगा, आप खा नहीं पाइएगा, काहे, कादो कादो लगा रहेगा, खाइएगा नहीं, तो उसको पहले ले जाना पड़ेगा, उसको इनरिच करना पड़ेगा, उसका धातु कर अयस्क धातु शोधन जैसे होता है ना, साफ करने के बाद तब उस गाजर को लाइएगा, फिर उस गाजर को छीलिएगा, कद्दूकस कीजिएगा, गाजर का हलवा बनेगा, तब ना बढ़िया लगेगा। बस। अरे लड़की को लड़की तरह समझाता पड़ता है, नहीं समझे। उसी तरह यूरेनियम जब जमीन से निकलता है तो उसको निकाला जाता है, इनरिच किया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसको 56% तक इनरिच किया जाता है। 40% तक इनरिच कीजिएगा तो परमाणु रिएक्टर में काम करेगा, 56 से 60 रिच कर दीजिएगा तो परमाणु बम में काम कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो बिजली बना लेता है, जरूरी नहीं कि उस यूरेनियम से परमाणु बम बना ले, क्योंकि बिजली बनाने के लिए 25 से 40% इनरिच चाहिए, लेकिन बम बनाने के लिए सोच रहा 60 या उससे ज्यादा चाहिए। लेकिन जो 40 कर सकता है 60 भी कर सकता है। क्या थोरियम से अभी रिसर्च हो रहा है, एक परमाणु बम कितने इलाके को तबाह कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि परमाणु बम का साइज क्या है। नाम तो परमाणु बम है, जापान वाला थोड़े भरे हुआ, अभी भारत के पास जो है ना परमाणु बम, वो हिरोशिमा में बने हुए परमाणु बम से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर है जो भारत में है। अभी अब ये सब डाटा एक नहीं बताया जाता है। भारत सरकार ने परमाणु बम को एक पार्ट में नहीं रखा है, टुकड़े टुकड़े में रखा है, नहीं तो पता चला एक के पार्ट में रखा है और कोनो ड्यूटी कर रहा है, उसका घर में झगड़ा हुआ है, वो कहा पत्नी से मार धार हुआ है, कहा कि हमारा जीएलए कौन पाता, दबा दे बटन से सत्यानाश कर देगा यहाँ पे। नहीं समझ में आ गया? अरे एक से एक होता है। एक ड्राइवर था मेरा, उसका पत्नी से झगड़ा हुआ, तेज चलाने लगा गाड़ी,
हम कह रहे झगड़ा हुआ है तो पीछे बैठ हम चलाते हैं यहाँ पे। फिर कहा नहीं सर ठीक से चलाते, फिर ठीक से चला रहा था, फिर याद आया कहा कि थोड़ा सा भैया के लिए हमारा कौन फायदा, फिर तेज चलाने लगा। तो इसलिए परमाणु बम को एक जगह नहीं रख, उसको पार्ट बाई पार्ट में रखा जाता है यहाँ पे। और जब युद्ध का माहौल बनने लगता है तो एक दो तीन गो को ले आके जोड़ दिया जाता है स्टैंड बाई मोड पर। सबका सब नहीं जोड़ा जाता, एक दो ठो को रेडी कर दिया जाता है स्टैंड बाई में कि माहौल बन। तो ऐसा ना हो कि पहले तो मान के चलिए भारत के पास लगभग 120 के आसपास परमाणु बम है, 100 से 120, एग्जैक्ट डाटा किसी को नहीं बताया जाता। तो उसमें सबको डिसअसेंबल किया गया। जैसे माहौल बनेगा तो 120 में से 2-4 गो को एक साथ ले आके असेंबल, स्टैंड बाई मतलब अब रेडी है ये, जब बोलिएगा तो क्या कर देगा, मार देगा, उसको लगा दिया जाएगा और उसको रखा जाएगा अग्नि 5 के खोपड़िया पर। अग्नि 5 लेके चलेगा, लेके उसको चलेगा। अग्नि 5 तो पहुंचाने वाला एक मिसाइल खतरनाक थोड़ी होता है, उसमें कौन चीज भरे ही होता है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल जो हम लोग रखते हैं उसके खोपड़िया में कुछ भरते नहीं है, बस वो खड़ा रहता है। और जब वार टाइम होता है तो उसका ढकनवा खोल के भर देते हैं बम। अब बम भर के बंद कर दिया, अब गिरेगा तो तबाही मचा देगा। पाकिस्तान में गिरा तो था ब्रह्मोस, लेकिन उसमें कुछ था ही नहीं, गिर गया। अब पाकिस्तान कह रहा मैं अब इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। ससुरा मुर्गा लड़ाने वाले लोग हो, मुर्गा लड़ाओ, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे यहाँ पर। यहाँ अजब हाल है बकलोल सबका। खैर उसकी बात नहीं करिए, समझ में आ गया।